शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे लम्हात आए हैं जब ईमान को अक्ल के तराजू पर परखा गया, जब बंदगी को दुनिया के मजाक और तानों के बीच आजमाया गया, जब सब्र को पहाड़ों की तरह मजबूत होना पड़ा और तवक्कल को समंदर की तरह गहरा। ये लम्हात अल्लाह के बरगजीदा बंदों की जिंदगी में आते हैं ताकि क़यामत तक के इंसानों के लिए चिरागे राह बन सकें। इन्हीं अजीम वाक़यात में से एक है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का किस्सा। ईमान, सब्र और तवक्कल का वो इम्तिहान जिसने दुनिया को हमेशा के लिए सबक दे दिया कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करना ही नजात है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी एक ऐसी कौम के दरमियान भेजे गए जो अल्लाह को भूल चुकी थी। ये लोग बुतों के आगे झुकते, इनसे दुआएं मांगते और अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन गए थे। मालदार लोग गरीबों को हकीर समझते, ताकतवर कमजोर को रोन डालते और किसी को अल्लाह की वहदियत याद ना रही। नूह अपनी कौम के लिए सरापा रहमत थे। दिन को भी अल्लाह का पैगाम सुनाते, रात को भी खुलेआम भी तबलीग करते और आहिस्ता आहिस्ता इनके कानों में सच्चाई की बात डालने की कोशिश भी। मगर जवाब में कौम ने क्या किया? कभी मजाक बनाया, कभी पत्थर मारे, कभी कहा ऐ नूह हमने तुम्हें सुन लिया, अब बार बार हमें तंग न करो। सालों की दावत के बावजूद जब लोग अपनी जिद और गुमराही से बाज न आए, अल्लाह ताला ने नूह पर वही नाजिल फरमाई, एक तूफान आने वाला है, जमीन पर पानी छा जाएगा, जालिम और सरकश गर्क होंगे, मगर ऐ नूह तुम एक कश्ती तैयार करो। यह हुक्म उस वक्त दिया गया जब जमीन बिल्कुल खुश्क थी, आसमान साफ था, ना कोई बादल ना बारिश की कोई आहट। इर्द गिर्द के लोग हंसने लगे, क्या अब समंदर तुम्हारे ख्वाबों से निकलेगा? मगर नूह जानते थे कि ये कोई वहम नहीं, ये रब का वादा है और अल्लाह के वादे कभी झूठे नहीं होते। अल्लाह ने नूह को हिदायत दी कि मजबूत दरख्त काटो, लकड़ियां जोड़ो, कील ठोको और एक बड़ी कश्ती बनाओ। नूह ने अपनी कौम के चंद मुखलिस मोमिनीन के साथ दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो लकड़ियां काटते, बांधते और हर ज़रबे हथौड़ी गोया ईमान की एक ईंट रखती। ये सिर्फ लकड़ी की कश्ती नहीं थी, ये यकीन की कश्ती थी, तवक्कल के कीलों से जुड़ी हुई, सब्र के पानी से सराब की गई। जब सरदार गुजरते तो कहते, ऐ नूह क्या तुम सरा में जहाज चलाओगे? समंदर कहाँ है? पानी कहाँ है? नूह का जवाब वही था जो कुरान आज भी हमें सुनाता है, अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त आएगा जब हम भी तुम पर हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो। यकीनन ये ईमान वालों की मुस्कुराहट थी जो आने वाले तूफान को देख रही थी। वक्त गुजरता गया, एक दिन आसमान ने रंग बदला, बादल छा गए, जमीन से चश्मे उबलने लगे, बारिश ऐसी बरसी जैसे कभी न बरसी थी, हर तरफ पानी ही पानी। कश्ती का दरवाजा अल्लाह के हुक्म से बंद कर दिया गया। नूह और इनके साथी कश्ती में महफूज हो गए। बाहर के लोग पानी में डूबने लगे, जिन्होंने मजाक किया था आज चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे, मगर वक्त गुजर चुका था। कुरान कहता है पानी पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर निकल गया और हर सरकश गर्क कर दिया गया। नूह का दिल इस वक्त कांप गया जब इन्होंने अपने बेटे को पानी में डूबते देखा। नूह ने पुकारा, बेटा हमारे साथ आ जा, काफरों के साथ छोड़ दे। मगर उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और एक मौज दोनों के दरमियान हाइल हो गई और वो भी डूब गया। ये लम्हा हमें बताता है कि ईमान सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, ये दिल और यकीन का रिश्ता है। कई दिनों के बाद जब तूफान थमा, कश्ती जोधा के पहाड़ पर आकर ठहर गई। जमीन ने पानी पी लिया, आसमान ने बारिश रोक दी, नूह और इनके साथी खुश्की पर उतरे। ये इंसानियत के लिए एक नए सफर की इब्तिदा थी। नूह का किस्सा सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, ये हमारे लिए जिंदा पैगाम है। जब ईमान की कश्ती बनानी हो तो हालात को मत देखो, रब के हुक्म को देखो। जब दुनिया मजाक उड़ाए तो सब्र करो, क्यों न कि कल सच्चाई खुद मजाक उड़ाने वालों को रुसवा करेगी। ईमान की कश्ती मेहनत, दुआ, इल्म और नीयत से बनती है। आज हमारे सामने भी तूफान है, गुनाहों के, फितनों के, ख्वाहिशात के। अगर हमने अपनी कश्ती ईमान पर ना बनाई तो ये तूफान हमें बहा ले जाएंगे। यही असल बंदगी का इम्तिहान है। अगर हम रब के हुक्म पर खड़े रहें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हजरत नूह की कश्ती खुश्की पर बनी थी, मगर डूबने वालों को सिर्फ वही कश्ती बचा सकी। आज भी हमारी निजात इसी में है कि हम ईमान की कश्ती वक्त पर तैयार करें। पानी का इंतजार करना डूबने का दूसरा नाम है। अल्लाह हमें सब्र, तवक्कल और ईमान के साथ अपनी कश्ती बनाने की तौफीक दे। आमीन।